कई बौद्ध कहानियां हैं जो भय पर काबू पाने का वर्णन करती हैं। ऐसी ही एक कहानी अंगुलिमाल की कहानी है, एक कुख्यात डाकू जिसने बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से एक गहन परिवर्तन का अनुभव किया और अपने डर पर विजय प्राप्त की। यहाँ कहानी का सारांश और इससे मिलने वाली सीख है। अंगुलिमाल एक खूंखार और निर्दयी डाकू था, जो जंगलों में घूमता था, जान लेता था और अपने भीषण कर्मों के प्रतीक के रूप में उंगलियों की माला पहनता था। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात बुद्ध से हुई। बुद्ध की शांतिपूर्ण उपस्थिति के बावजूद अंगुलिमाल ने उन्हें मारने का इरादा किया। हालांकि जब उसने बुद्ध के साथ पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पाया कि वह उस तक पहुंचने में असमर्थ था, चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े। हैरान अंगुलिमाल ने बुद्ध से चिल्लाकर पूछा कि वह क्यों नहीं पकड़ सके। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं रुक गया हूँ, ये तुम हो जो नहीं रुके। इन सरल शब्दों ने अंगुलिमाल के भीतर एक राग मारा, जिसने अचानक महसूस किया कि वह हिंसा और भय के चक्र में फंस गया था। उसने उस पीड़ा को पहचाना जो उसने पैदा की थी और उस अपार भय को जिसने उसके अपने हृदय को त्रस्त कर दिया था। पछतावे और मार्गदर्शन की तलाश में अंगुलिमाल ने बुद्ध का शिष्य बनने का फैसला किया। उन्होंने अपने हिंसक तरीकों को त्याग दिया और करुणा और अहिंसा की शिक्षाओं को अपनाया। समय के साथ अंगुलिमाल अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक शांतिपूर्ण और बुद्धिमान साधु के रूप में परिवर्तित हो गया। ये कहानी डर पर काबू पाने के लिए मूल्यवान सबक सिखाती है। अपने भय का सामना करना। बुद्ध के साथ अंगुलिमाल की मुलाकात ने उन्हें अपने गहनतम भय का सामना करने और उनके कारण हुई पीड़ा को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। अपने डर का सामना करके वह परिवर्तन और परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानने में सक्षम था। हानिकारक कार्यों को छोड़ देना। अंगुलिमाल ने महसूस किया कि उसके हिंसक कार्यों को भय और अज्ञानता से प्रेरित किया गया था। बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने हानिकारक व्यवहारों को त्यागने और करुणा और अहिंसा को विकसित करने के महत्व को समझा। एक नई राह अपनाना। बुद्ध का शिष्य बनकर अंगुलिमाल ने अपने जीवन के लिए एक नई दिशा चुनी। उन्होंने हिंसा और भय के अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए पूरे दिल से प्रेम, करुणा और ध्यान की शिक्षाओं को अपनाया। आंतरिक परिवर्तन। अंगुलिमाल की यात्रा मन की परिवर्तनकारी शक्ति और परिवर्तन की क्षमता पर प्रकाश डालती है। एक शांतिपूर्ण और दयालु मानसिकता विकसित करके उन्होंने अपने आंतरिक भय पर विजय प्राप्त की और अपनी पिछली विनाशकारी आदतों से मुक्ति पाई। भय की प्रकृति को समझना। बौद्ध धर्म सिखाता है कि अहंकार के प्रति हमारे लगाव और क्षणभंगुर और अस्थायी घटनाओं के साथ हमारी पहचान से भय उत्पन्न होता है। बाहरी परिस्थितियों और हमारे अपने विचारों और भावनाओं दोनों की क्षणिक प्रकृति को पहचानकर हम डर और इसकी उत्पत्ति की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास। डर पर काबू पाने के लिए माइंडफुलनेस एक शक्तिशाली उपकरण है। क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होकर और बिना निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को देखते हुए हम जागरूकता का एक स्थान बना सकते हैं जो हमें अधिक कुशल तरीके से भय का जवाब देने की अनुमति देता है। माइंडफुलनेस हमें भय को पूर्ण वास्तविकता के बजाय एक क्षणिक मानसिक स्थिति के रूप में देखने में मदद करती है। संभाव पैदा करना। संभाव चुनौतियों और अनिश्चितताओं के सामने शांत और संतुलित रहने की क्षमता है। ध्यान और प्रतिबिंब के माध्यम से संभाव विकसित करके हम आंतरिक स्थिरता की भावना विकसित कर सकते हैं जो हमें डर को अधिक कुशलता से नेविगेट करने में मदद करती है। प्रेम, कृपा और करुणा का विकास करना। डर अक्सर अलगाव और आत्मकेंद्रितता की भावना से उत्पन्न होता है। अपने और दूसरों के प्रति प्रेम, कृपा और करुणा को सक्रिय रूप से विकसित करके हम उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो भय पैदा करता है और सभी प्राणियों के साथ एक गहरा संबंध विकसित करता है। नश्वरता को गले लगाना। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सब कुछ परिवर्तन और नश्वरता के अधीन है। इस सच्चाई को अपनाने से हम उन आसक्तियों और अपेक्षाओं को छोड़ना सीख सकते हैं जो भय को बढ़ावा देती हैं। ये समझना कि डर सभी घटनाओं की तरह अनित्य है, हमें इसे अधिक ज्ञान और लचीलापन के साथ नेविगेट करने में मदद कर सकता है। मार्ग में विश्वास। बौद्ध धर्म मुक्ति और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। शिक्षाओं और प्रथाओं में विश्वास और विश्वास विकसित करके हम भय पर काबू पाने में सांत्वना और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्वयं के सहज ज्ञान और हमारे भीतर परिवर्तनकारी क्षमता पर भरोसा करना हमें साहस और लचीलेपन के साथ भय का सामना करने के लिए सशक्त बना सकता है।
अंगुलीमाल की कहानी हमें याद दिलाती है कि डर पर काबू पाने के लिए आंतरिक प्रतिबिंब, अपनी कमियों का सामना करने की इच्छा और बदलाव की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। ध्यान, करुणा और ज्ञान की शिक्षाओं को अपनाने से हम खुद को भय की पकड़ से मुक्त कर सकते हैं और अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन विकसित कर सकते हैं। याद रखें, भय पर काबू पाना एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य, आत्म करुणा और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करके हम धीरे धीरे भय से ऊपर उठ सकते हैं और आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और निर्भयता की भावना पैदा कर सकते हैं।